नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं हरीश वैसला जी, जो कि आम आदमी पार्टी से ग्रामीण विंग अध्यक्ष भी हैं। इस वक्त वैक्सीन के लिए हर तरफ मारामारी हो रही थी। उस वक्त हम कह सकते हैं कि हरीश वैसला जी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई और हरीश वैसला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर, जिस वक्त दिल्ली में वैक्सीन को लेकर काफ़ी मारामारी देखने को मिल रही थी, उस वक्त बदरपुर की बात करें तो आपने एक बहुत अहम भूमिका निभाई वैक्सीन को लेकर, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मारामारी थी, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे उस टाइम, लोग डर रहे थे, वैक्सीन भी शॉर्ट थी। लेकिन ये था कि एक मन में आया कि नहीं, लोगों को वैक्सीन लगवानी है। कि बहुत से ऐसे लोग थे जो लगवा नहीं पा रहे थे, उनको पता नहीं था कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है। तो मैं कहीं फैक्ट्रियों में जाता था, कहीं किराएदारों के कमरों पर चला जाता था, उनका वहाँ रजिस्ट्रेशन करता, उनकी अपॉइंटमेंट लेता, फिर उनको बताता कि ये लोकेशन है, वहाँ जाना जाता था। मैं खुद भी वहाँ, कभी कभी ऐसा होता था मुझे खुद भी वहाँ जाना पड़ता था अपनी बाइक से। मैं खुद वहाँ जाता था, लोगों को वैक्सीन लगवाना था, क्योंकि लोग कोड भी नहीं बता पाते थे। बहुत से नंबर, अपने फ़ोन नंबर भूल जाते थे कि भी ये फ़ोन नंबर है। तो वहाँ जाता था, उनका करवाता था, उनके वैक्सीन लगवाता था। फिर उनके यानी वो 2-3 घंटे मुझे वहाँ बैठना पड़ता था उनके लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए। बड़ी दिक्कत थी वो उस समय। सर, अगर हम बात करते हैं महंगाई को लेकर, तो आपने जैसे बताया कि आप अपने बाइक से उनको ले जाके वैक्सीन लगवाते थे, तो इतना महंगा पेट्रोल हो गया। चलो, इंसान फिजिकली समझ में आता है कि किसी की हेल्प कर रहा है, लेकिन आप पेट्रोल भी लोगों के लिए वेस्ट करे थे, तो कभी दिमाग में आया नहीं कि मैं पेट्रोल क्यों खर्च करूँ, वैसे ही जाके करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ? नहीं, कभी ऐसा सोचा ही नहीं। इसे तो भलाई का काम था लोगों के। उस टाइम वैक्सीन की दिक्कत थी, कम से कम हमारा देश बच तो जाएगा। मैंने कि वैक्सीन लग जाएगी, लोगों के वैक्सीन लग जाएगी, हमारे जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो बच तो जाएंगे कम से कम इस बीमारी से। पेट्रोल उस बीमारी से ज़्यादा महंगा थोड़ी ना कोई एक्सपायर हो जाए, तो वो ज़्यादा बेकार है हमारे लिए। बदरपुर में 6 गांव हैं और 6 गांव में आपके नेतृत्व में जो ग्रामीण विंग के पदाधिकारी हैं, वो कैसे काम करते हैं? जी, सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई किसी न किसी तरीके से लोगों की हेल्प करी जा रही है। हर गांव में कहीं पानी की समस्या आती है तो वहाँ पानी की समस्या उनकी सॉल्व करी जाती है। कहीं वोटर कार्ड की दिक्कत आती है, किसी को वोटर कार्ड नहीं बन रहा तो हमारे लोग वोटर कार्ड भी बनवाते हैं वहाँ पर। किसी का आधार कार्ड नहीं बना तो आधार कार्ड। वैक्सीन के टाइम पे लोगों का रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट खुद लोगों ने घर जा के करी है। ये तरीका सब कर रहे, हेल्प कर रहे हैं सभी तरीके से। सर, नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हर तरफ तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखो जी, आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी है आपके निगम चुनाव में। आने वाले 2022 के चुनाव में आप देखना, पार्टी की एक अलग ही लहर है। और जो हमारे आदरणीय राम सिंह नेताजी जो पूर्व विधायक है, उनके नेतृत्व में बदरपुर विधानसभा में पाँचों की पाँचों सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। सर, प्रसाद नगर झुग्गी के पास जो बाईपास रोड है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त है और 2 राज्यों को जोड़ता है, लेकिन विकास से काफ़ी दूर है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी पहल क्यों नहीं करती इसको ठीक कराने में? देखो जी, हमारे यहाँ बीजेपी का विधायक है और जो ये बाईपास रोड है वहाँ भी बीजेपी का विधायक है। पार्षद हमारे यहाँ बीजेपी का है, तो वहाँ भी पार्षद बीजेपी का, सांसद हमारे यहाँ बीजेपी का है और वहाँ भी सांसद बीजेपी। ये इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जो हमारे यहाँ के विधायक साहब है, वो राजा है क्षेत्र के। वो जब अपनी दिल्ली विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे नहीं कि जी मेरे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, तो वहाँ उनको फंड मिलेगा नहीं। अभी तक एक बार भी उन्होंने, जितनी देर विधानसभा लगी है, एक बार भी प्रसाद नगर के बारे में कोई उन्होंने चर्चा नहीं करी कि मेरे क्षेत्र में ये बुरा हाल है। तो जब वो बताएंगे नहीं तो दिल्ली सरकार को कैसे पता चला गया? वो दिल्ली सरकार पर आरोप तो लगाते रहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार से कभी उन्होंने ये कहा कि मेरे क्षेत्र में ये दिक्कत है? एक बार भी उन्होंने अभी तक आज तक नहीं कहा। और देखो जी, आए दिन जो बीजेपी के हमारे विधायक हैं, उनके सुरेंद्र बिधूड़ी जी आए दिन वहाँ प्रसाद नगर में जाते हैं, कभी मास्क वितरण करते हैं, कभी सैनिटाइजर। क्या उनको नहीं दिखता कि प्रसाद नगर में कितना बुरा हाल है? इस टाइम डेंगू से बहुत सी मौतें क्षेत्र में हो रही है, बीमारी फैल रही है। बाईपास पे बहुत बुरा हाल है, आए दिन बाईपास रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग रॉन्ग साइड जाते हैं कि रोड वो टूटा हुआ है, किसी को दिखता है। यही तो बीजेपी का असली विकास है। अगर हम बात करें बदरपुर की, तो बदरपुर में बीजेपी का राज है। जिस टाइम बीजेपी सत्ता में आई थी, उन्होंने काफ़ी वादे भी करे थे, तो क्या लगता है आपको वादे पूरे हुए? देखो जी, बीजेपी को तो आपको पता है, उनको तो जुमला पार्टी इसलिए तो कहते हैं, भारतीय जुमला पार्टी। उन्होंने बदरपुर में भी बहुत जुमला दिए चुनाव के समय। अभी तक 2 साल लगभग होने वाले हैं और पार्षदों को 4.5 साल होने वाले। कोई भी एक भी वादा
उन्होंने अभी तक पूरा नहीं करा है। ये लगा लो बस झूठे वादे, झूठे नारियल तो फोड़े जा रहे हैं क्षेत्र के अंदर, आज तक भी कोई भी कार्य उनका पूरा नहीं हुआ है। सर, अगर बात लोहिया पुल की करें जिसका निर्माण हाल ही में पूरा होकर चुका है, तो वहाँ भी एक राजनीतिक सियासत खेली गई। जिस वक्त ओपनिंग का टाइम था उसका, उस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में एक तरह से तकरार देखने को मिली, जिससे जनता काफ़ी परेशान हुई। जनता के लिए ही आप लोगों को चुना गया और जनता को ही आप लोग परेशान कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम जी देखो, वो जो पुल है वो ओखला विधानसभा में बना है, वहाँ के जो एमएलए है वो अमतुल्ला खान है, तो उनका ही बनता कि ये पैसा जो दिल्ली सरकार ने दिया था 4 करोड़ 34 लाख रुपए यूपी इरिगेशन को, क्योंकि हम पैसा दे सकते हैं यूपी गवर्नमेंट को, हम बना नहीं सकते, बनाने का हक उन्हीं का है, सिर्फ पैसा हमको देना पड़ा, लोगों की सहूलियत के लिए बनाया। लेकिन जो भाजपा के प्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक है मौजूदा, वो 6 बजे उद्घाटन करे चोरी छिपे, हालांकि उनका कोई हक नहीं बनता क्योंकि उनकी विधानसभा नहीं है। अपनी विधानसभा में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए लोगों से, सीवर का करा है, बस का करा है कि बस चलेगी, सीवर के लिए करा है, और भी बहुत चीज़ों की करा है, डिस्पेंसरी खोलने के लिए करा है, कॉलेज के लिए करा है। अभी तक एक भी कार्य उन्होंने एक करा हो, एक अगर आगे फाइल भी बढ़ाई हो, यानी उनको तो झूठे नारियल फोड़ने की आदत है। वो उनके लिए तो इसलिए कहते हैं कि अपने घर एक बोरी रख लो नारियल की भर के, कि जो आए दिन सुबह उठते ही 6 बजे 7 बजे कहीं भी हर विधानसभा में किसी विधानसभा में नारियल फोड़ दो। क्या मतलब बनता है 6 बजे? आधिकारिक जो होता है दोपहर को होता है। अब आदरणीय राम सिंह नेताजी है, अमतुल्ला खान जी है, उन्होंने खुलेआम करा उसका उद्घाटन पुल का, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ करा, अधिकारियों समेत करा। इन बीजेपी के विधायक की तरह नहीं चोरी छिपे 6 बजे कहीं उद्घाटन आपने देखा है आज तक होते हुए? 6 बजे उद्घाटन हुए, बिना अधिकारी के उद्घाटन हुए। उनकी आदत है झूठे नारियल फोड़ने की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त राइट इंडिया न्यूज़ चैनल को दिया। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम आम आदमी पार्टी ने और हमने करे हैं और हमारी दिल्ली सरकार करा रही है, उनकी को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कह सकते हैं हरीश वैसला जी, जो कि आम आदमी पार्टी से ग्रामीण विंग अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोरोना काल में जब वैक्सीन को लेके काफ़ी मारामारी चल रही थी तो लोगों की बहुत मदद करी। बेखौफ हज़ारों लोगों को उन्होंने वैक्सीन लगवाई, बिना ये सोचे समझे कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है उस तरह से उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चलकर लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहा है। नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। नगर निगम के चुनावों में अब देखना ये बनता है कि 15 साल एमसीडी में रहने के बाद बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का झंडा लहराएगा। ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए राइट इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो